कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन ये तीनों अमोनिया से किस प्रकार रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें से फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसे इस रिएक्शन के लिए आप CH2O के फॉर्म में याद कीजिए। फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है, फॉर्मेल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, इसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यूरोट्रोपिन, जिसका उपयोग यूरिनरी इन्फेक्शन में यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। तो फॉर्मेल्डिहाइड HCHO अमोनिया से रिएक्ट करके हेक्सामेथिलीन, हेक्सा मतलब 6, मेथिलीन, देखिए ये है मीथेन, ये है मिथाइल और ये है मिथिलीन। CH2 ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं? मिथिलीन। कितने CH2? 6। हेक्सा मतलब 6, तो CH2 6। टेट्राएमीन, टेट्रा मतलब 4, एमीन मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन, तो ये टेट्राएमीन ये बनाता है। अब हेक्सामेथिलीन चाहिए तो ये कितने लेने पड़ेंगे? 6। टेट्राएमीन चाहिए तो ये कितने चाहिए होंगे? 4। ये फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाते हैं। 4 3 का 12, 12 के लिए 6 O है तो 6 H2O रिमूव हो जाते हैं। इस तरह हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनता है जो यूरोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है और इसका ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया। तो when formaldehyde reacts with ammonia, hexamethylene tetraamine is formed, which is known as यूरोट्रोपिन। और ये किसके रूप में यूज होता है? यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है। इसी यूरोट्रोपिन का यदि नाइट्रेशन कर दिया जाए तो यही यूरोट्रोपिन नाइट्रेशन के दौरान RDX बनाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। क्लियर है? तो इसका नाइट्रेशन करने पर ये मिलता है। खैर अभी हमें ये नहीं पढ़ना, हमें यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर देखनी। तो यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर याद करने का आपको देखिए सीधा सा तरीका बताती हूँ। हेक्सा से याद रखेंगे, ये हेक्सागोन कहलाता है। हेक्सा में सबसे पहले उल्टा Y बनाइए, या आपने इसमें उल्टा Y बनाया। इसके 4 कॉर्नर हैं, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर। अब कभी भी 2 नाइट्रोजन एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो एक आपका CH2 यहाँ आएगा, एक आपका CH2 यहाँ आएगा, एक आपका CH2 यहाँ आएगा। ये दोनों नाइट्रोजन में बॉन्डिंग हो रही है, CH2 यहाँ आएगा। दोनों नाइट्रोजन में बॉन्डिंग है, CH2 यहाँ आएगा। दोनों नाइट्रोजन में बॉन्डिंग है, CH2 यहाँ आएगा। तो देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो हर जगह कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को ऑक्युपाई कर रहा है। नाइट्रोजन की 3 होती है, नाइट्रोजन हर जगह अपनी 3 वैलेंसी को ऑक्युपाई करेगा। ये याद रखने का आपको मैंने तरीका बताया है कि आपको हेक्सागोन बनाना है, हेक्सामेथिलीन से याद रखना है और उसके बीच में एक उल्टा आपको Y बनाना है और इस Y के चारों कोनों पर क्या रख देने हैं? 4 नाइट्रोजन आपस में कभी भी जुड़ेंगे नहीं, उनके बीच में एक CH2 होगा ही। तो इस तरह नंबर ऑफ CH2 कितने हो जाते हैं? 6। ये किसकी स्ट्रक्चर है? यूरोट्रोपिन की। तो ये यूरोट्रोपिन यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में यूज होता है और फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट होता है तो हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है। पहली वाली की रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी, ये बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर है? अब देखते हैं हम दूसरा कि एसिटल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट होता है तो क्या बनता है। देखिए अब ये एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड जब अमोनिया से रिएक्ट करता है तो सबसे पहले तो एडिशन रिएक्शन होती है, डबल का सिंगल होता है। इसका एक पार्ट H यहाँ जाता है, NH2 यहाँ जुड़ता है। इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड अमोनिया। एसिटल्डिहाइड अमोनिया, ये एसिटल्डिहाइड अमोनिया अपने में से वाटर को रिमूव करता है। OH यहाँ से, H यहाँ से गया, वाटर का रिमूवल हुआ। अब ये OH गया तो इस कार्बन की एक वैलेंसी, H यहाँ से गया है तो नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी, डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। ये कैसा हो जाएगा? CH3CH
डबल बॉन्ड NH। जो भी डबल बॉन्ड NH वाले, देखिए सिंगल बॉन्ड NH2 एमीन कहलाते हैं और डबल बॉन्ड NH इमीन कहलाते हैं। तो ये किसका एमीन है? एल्डिहाइड का एमीन है, एसिटल्डिहाइड का एमीन है, इसलिए इसे एसिटल्डीमीन कहते हैं। क्लियर है? ये एसिटल्डीमीन है, एसिटल्डिहाइड का एमीन। तो पहले क्या हुआ? एडिशन रिएक्शन हुई, एक पर एक H, एक पर NH2 गया, एसिटल्डिहाइड अमोनिया बना, वाटर का रिमूवल हुआ, सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हुआ? डबल में, और क्या बन गया? ईमीन। डबल बॉन्ड NH ग्रुप जब भी कार्बन से जुड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ईमीन। तो ये एसिटल्डिहाइड की थी। तो फॉर्मल्डिहाइड ने रिएक्ट करके यूरोट्रोपिन बनाया था, एसिटल्डिहाइड ने रिएक्ट करके एसिटल्डीमीन बनाया। अब देखते हैं कि जब कीटोन रिएक्ट होता है तो क्या होता है। तो देखिए एसीटोन पर किसकी रिएक्शन करानी है? अमोनिया की। अमोनिया मतलब वैसा ही HNH2 रिएक्ट करेगा। H पहला कौन सा होगा? एडिशन। एडिशन में क्या होता है? डबल का सिंगल, एक पार्ट पर H जाएगा, एक NH2 जुड़ेगा, इसे हम एसीटोन अमोनिया कहेंगे। ये क्या है? एसीटोन अमोनिया। अब यदि एल्डिहाइड था तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, लेकिन एसीटोन होने पर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, लेकिन दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल को ऐड करके। तो जब दूसरा एसीटोन का मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होने आएगा तो क्या रिएक्शन होगी? तो यहाँ का जो OH है इसके H को लेकर रिमूव हो जाएगा। क्लियर है? ये यहाँ से OH, यहाँ से क्या निकल जाएगा? H निकलेगा। H2O का रिमूवल यहाँ भी होगा, लेकिन एसीटोन का दूसरा मॉलिक्यूल इसमें क्या हो जाएगा? ऐड होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3C। इससे एक H गया, इससे OH गया, एक H गया तो CH2CO, CH3NH2। ये कहलाता है डाई एसीटोन। एसीटोन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 2। तो ये कहलाता है डाई एसीटोन अमोनिया। तो देखिए, जहाँ हमारे फॉर्मल्डिहाइड ने यूरोट्रोपिन दिया था, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, एसिटल्डिहाइड ने इमीन दिया, CH3H में C डबल बॉन्ड NH जुड़ा, एसीटोन ने डाई एसीटोन अमोनिया दिया। तो तीनों की रिएक्शन अलग अलग थी। इसमें से फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की रिएक्शन वेरी IMP। यूरोट्रोपिन की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। हेक्सामिथिलीन से याद रखना, आपको एक हेक्सागोन बनाना है, अंदर उल्टा Y बनाना है, Y के चारों कोनों पर 4 नाइट्रोजन रखने हैं। 2 नाइट्रोजन कभी भी डायरेक्टली ये बॉन्ड हो रहे हैं, बीच में तोड़कर CH2, ये दोनों डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, CH2, यहाँ बॉन्डेड हैं CH2, यहाँ बॉन्डेड हैं CH2, यहाँ बॉन्डेड हैं CH2, जहाँ जहाँ भी दोनों, तो आपके 6 ऑटोमेटिकली CH2 लग जाएंगे। ये स्ट्रक्चर किसकी है? यूरोट्रोपिन की। तो स्टूडेंट, आई होप कि अमोनिया वाली रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी और ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान से कीजिएगा। अब